लेकिन BISP का जो डेटा है वो तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उनको कवर नहीं करता। और क्योंकि अगर आपका जो जिसको रिलीफ पहुंचानी है आपने और जो शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है या उससे थोड़ा ऊपर भी है, 60,000 रुपये से नीचे जितने अफराद हैं जिनकी मंथली इनकम 60-70 हज़ार रुपये है, उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब मुस्तहीकीन हैं जिनकी मदद करना हम सब पे फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आती है इनकी जानिब से आवाम के लिए नए मंसूबे शुरू किए जाते हैं। अब जैसे ही मरीम नवाज़ की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है उसके बाद दीगर सूबों के अंदर भी तमाम गरीब ख़ानदानों की कफ़ालत का एक नया जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब मुल्क भर में तमाम ख़ानदानों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर की जानिब से, और पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से, और KPK के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी जानिब से, और वफाक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम ख़ानदानों को सपोर्ट करने के लिए एक नए मंसूबे का ऐलान कर दिया गया। ऐसे घराने जिनकी आमदन माहाना 60,000 से कम होगी वो इस प्रोग्राम से एक बड़ा रिलीफ हासिल करने में कामयाब होंगे। अब ये नहीं होगा कि जो BSP प्रोग्राम में लोग शामिल थे सिर्फ उनकी कफ़ालत की जाएगी, उनको यहाँ पर जो इमदाद है वो दी जाएगी, बल्कि बाकी जो दीगर ख़ानदान होंगे उनको भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो सामने आई है, जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आवाम को यहाँ पर एक रिलीफ मिलेगा। हम जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है, बहुत सारी जो पब्लिक है उनको जो है नहीं मालूम कि 45 और 47 का क्या मसला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत बनी है इस हुकूमत की जानिब से अब डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि ये इनके पास एक लास्ट चांस है। और जब किसी को चांस मिलता है तो उनकी कोशिश होती है कि हम अवामी जो मनसूबे हैं उनको शुरू करें और आवाम के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मकबूलियत है उसको बढ़ाए। तो अब यहाँ पर मरीम नवाज़ ने जैसे ही यहाँ पर एंट्री मारी है तो पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर भी जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको देता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। सेहत कार्ड की जो सहूलत है वो तमाम ख़ानदानों को यहाँ पर मैसर आएंगी। हर ख़ानदान को यहाँ पर जो अदवायात है ये मिलेंगी और बहुत सारा जो सिस्टम है वो हुकूमत ने मैनेज किया है। तो इसके हवाले से भी मरीम नवाज़ मुतहर्रिक हुई है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से BSP प्रोग्राम में आप लोगों को रेगुलर इमदाद दी जा रही थी, आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था, इसी तरीके से एक नई जो है उम्मीद पैदा हुई है। और उम्मीद करते हैं कि मरीम नवाज़ ने जो ऐलान किया है वो इस पर पूरा उतरेंगी और आवाम को यहाँ पर रिलीफ देंगी। तो जो मंसूबा है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी 4.5 लाख ख़ानदानों का यहाँ पर हिस्सा बन सके, जिनको यहाँ पर हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जा रही है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है और उनको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है। तो सबसे बड़ा जो इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है वो हमारे पास है और हम कोशिश करते हैं कि जो ऑथेंटिक और दुरुस्त मालूमात होती है जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा हो वो हम आप लोगों तक मालूमात पहुँचाएँ। तो इस वक्त मरीम नवाज़ की जानिब से जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, उम्मीद करते हैं आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस पर अप्लाई कैसे होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोग घर बैठे भी अप्लाई कर सकेंगे और इसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से ऑफिस वाला सिस्टम बनाया जाएगा उसके ज़रिए भी अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया है कि जो BSP के पास डाटा मौजूद है, सिर्फ एक वाहिद इदारा जिस पे लोगों का जो थोड़ा बहुत भरोसा है, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया या एहसास प्रोग्राम हो गया, तो BSP के पास जो डाटा है ये काफ़ी नहीं है। मरीम नवाज़ ने खुलकर इज़हार किया है कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको माशी हालात का सामना है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छे प्लान का
जो है आगाज़ हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। अब हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम ख़ानदानों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं और हर ख़ानदान की हुकूमत की जानिब से कफ़ालत की जाएगी। इसके लिए 3 तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहला तरीका ये कि आप लोगों के लिए जो BSP प्रोग्राम में आपका डाटा मौजूद है उसको वेरीफाई किया जाए और उसके बाद इनको इमदाद दी जाए। अब इसके अंदर जो लोग इनएलिजिबल होंगे या नाअहल होंगे उनको फिर पैसे नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कि जो अब हुकूमत का सिस्टम चल रहा है, हुकूमत ने यहाँ पर अंदिया भी दिया है। मरीम नवाज़ ने खुद कहा है कि मैंने जो BSP के चेयरमैन हैं उनको भी कहा है और यहाँ पर उनको आगाह कर दिया गया है कि आप कोशिशें तेज़ कर दें और तमाम ख़ानदानों की यहाँ पर हमने कफ़ालत करनी है, तो उन सब का डाटा यहाँ पर हमारे पास मौजूद हो। तो मरीम नवाज़ ने यहाँ पर एक तो डाटा कलेक्ट करने का कहा है, जो तमाम ख़ानदानों से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर शामिल करके यहाँ पर आपको जो इमदाद है वो दी जाएगी। तो इसमें एक कोड सिस्टम होता है, सब ख़ानदानों को याद है। आपको मोबाइल पर मैसेज आता है 8171 से, उसके बाद आप लोग जाते हैं और अपनी जाकर पेमेंट वसूल कर लेते हैं। आपको मैसेज आता है 8070 से, उसमें आपको मुफ्त आटे का थैले का कहा जाता है कि आपका थैला आया हुआ है और आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको आटे के थैले मिलेंगे, ये जाकर आप ले लें। इसके साथ आपको ये बताया जाता है कि आप लोगों को हुकूमत की जानिब से जो सस्ता लोन है वो दिया जा रहा है, उसमें आप जो है जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हुकूमत एक तो मोबाइल का इस्तेमाल करती है, आप लोगों का जो मोबाइल होता है उस पर बाकायदा आपको मैसेज भेजती है, आपको आगाह करती है कि ये स्कीम आ गई है, आप इस पर अप्लाई कर लें, घर बैठे कोड के ज़रिए अप्लाई कर लें। इससे तमाम ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होता है कि उनका टाइम बच जाता है। ज़ाहिर है मेहनत मजदूरी लोग करते हैं तो वो घर बैठे एक मैसेज के ज़रिए अप्लाई कर देते हैं। तो हम भी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मरीम साहिबा ने जो प्रोसेस शुरू किया है इसमें शफाफियत भी नज़र आए, जो गरीब लोग हैं उनको भी पैसे मिले, जो मोहताज हैं उनको भी पैसे मिले, जो भी ज़रूरतमंद है ना उनको यहाँ पर पैसे मिले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ये कहते थे कि वो हमारे घर के सामने रहते हैं और उनके पास ज़मीनें भी हैं, नौकरियाँ भी हैं, सब कुछ है, उनको पैसे मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। तो अब मैं आपको बता दूँ, अब ये डाटा वेरीफाई होने जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले डाटा वेरीफाई होगा, उसके बाद हुकूमत सर्वे करेगी। सर्वे आप लोगों का हुकूमत कोड के ज़रिए भी कर सकती है कि आप मैसेज करें, उसके अंदर से जब आपका डाटा हुकूमत के पास पहुंचता है, शिनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, तो उससे देखा जाता है कि आपके बैंक में कितनी अमाउंट पड़ी है, आपकी ज़मीन कितनी है, आपके घर में कोई मुलाजिम है या नहीं है। तो इस तरह का जो सारा प्रोसेस है ना वो हुकूमत के पास मौजूद होता है, तो हुकूमत ये देख लेती है। तो अब हुकूमत एक तो ये तरीका अपना सकती है, दूसरा तरीका है डोर टू डोर सर्वे, यानी कि हर ख़ानदान के पास हुकूमत पहुँचे और घर घर जाकर कौमी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए कौमी महाशी खुशहाली जो सर्वे है उसका आगाज़ करें। तो यहाँ पर सर्वे का भी अंदिया दिया गया कि 3 माह का वक्त है। अब 3 माह के अंदर आप देखें, घर घर तो नहीं जाया जा सकता, बहुत मुश्किल होगा 3 माह के अंदर। अलबत्ता हुकूमत ये करेगी कि आप लोगों को या तो दफ्तर बुलाएंगे कि आप दफ्तर आ रहे, आपका हम वहाँ पर जो सर्वे है वो कर लेते हैं, आपको 63 सवालात दिए जाएंगे जिस तरीके से NSCR में दिए जाते थे। हो सकता है इससे कम दिए जाएं, हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा दिए जाएं, जिसमें आपका पूछा जाएगा कि घर कैसा बना हुआ है, आपके पास मवेशी हैं, आपके पास मवेशी नहीं है, आप मजदूरी करते हैं, आपके बच्चे तालीम याफ्ता हैं या आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, आपके बच्चों के पास रोज़गार है, आपके बच्चों के पास रोज़गार नहीं है। इस तरह के जो सवाल है ना वो आपसे वहाँ पर किए जाएंगे और उससे पूर्ट स्कोर मुकर्रर करने के बाद आपको प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात नोट कर लेनी है कि आप लोगों ने सर्वे हर सूरत में करवाना है। अगर आप पहले पैसे ले रहे थे तब भी करवाएं, अगर आपको पहले पैसे नहीं मिले तब भी करवाएं। ये ना हो कि आपका नाम रह जाए और आपको फिर पेमेंट ना मिले।